हेलो स्टूडेंट्स, बेटा मेरे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर सेकंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखिए, किसी नंबर को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल a इंटू 10 टू द पावर b, ठीक इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है, तो इस नंबर में पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हमें इसमें देखना है कि अगर a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, 5 या 5 से कम है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की वैल्यू b के इक्वल होती है। मतलब 10 का जो एक्सपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है उसके इक्वल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है। इसी तरीके से अगर a की वैल्यू 5 और 10 के बीच में लाई करती है, ठीक है, a की वैल्यू अगर 5 और 10 के बीच में लाई करती है, तो उस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की वैल्यू b प्लस 1 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, जो भी एक्सपोनेंट है 10 का उसमें 1 इंक्रीज हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज दैट लिखा हुआ है कोई भी नंबर है x इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये लेस देन 5 हो गई, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी 6 के इक्वल। क्लियर हुआ बेटा सबको? और अगर ऐसा लिखा हुआ है x इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 5, तो देखो ये वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 हो गई, तो फिर इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की वैल्यू 5 प्लस 1 6 के इक्वल हो जाएगी। क्लियर हुआ बेटा सबको? अच्छा, अब इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो देखो b के इक्वल होती है। कभी कभी क्वांटिटी में ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी भी पूछ देते हैं कि जैसे ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी कितना है। ठीक है, मतलब इस नंबर का ऑर्डर कितना है। तो अगर ऑर्डर की वैल्यू हम बताएं तो यहां पर कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ नंबर विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर b। मतलब जो 10 टू द पावर एक्सपोनेंट लिखा होगा वही उस क्वांटिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखो 2 इंटू 10 पावर 6 है, तो इस क्वांटिटी का जो ऑर्डर होगा वो 10 टू द पावर 6 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें 10 की पावर 5 के इक्वल होगा। क्लियर हुआ बेटा सबको ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? ओके ओके बेटा, आप पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज राउंडिंग ऑफ ए डिजिट। तो जैसे कोई डिजिट हमको दे रखा है, सपोज दैट x इक्वल टू 3.286, इसको हमें राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ ऐसे करना है कि जो लास्ट वाला डिजिट है उसको हटा करके डेसिमल के 2 पॉइंट तक इसको हमें राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे जो लास्ट वाला डिजिट होता है इसको कहते हैं अनसर्टेन डिजिट, और उसके पहले तक जितने डिजिट्स होते हैं उनको बोलते हैं सर्टेन डिजिट। ठीक, तो यहां पर हम इसके 3 रूल पढ़ेंगे, उनकी हेल्प से हम किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो आते हैं रूल नंबर 1 पर। तो पहला रूल देखिए, अगर सबसे लास्ट वाला डिजिट जो अनसर्टेन डिजिट है ये ग्रेटर देन 5 है, अगर ग्रेटर देन 5 है तो फिर देन प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1। तो उससे पहला वाला जो डिजिट है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, x इक्वल टू गिवन है 3.268। ठीक, तो यहां पर देखिए जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है 8, ये कैसा हो गया? ग्रेटर देन 5। तो फिर ये वाला जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा x इक्वल टू 3.27। आए समझ में? नेक्स्ट रूल पर आते हैं। इफ अनसर्टेन डिजिट लेस देन 5, तो इस कंडीशन में
नो चेंज इन प्रीसीडिंग डिजिट, तो उस कंडीशन में जो उससे पहले वाली नंबर होगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल x इक्वल टू दे रखा है, सपोज दैट 4.234, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला डिजिट देखो ये वाला, ये कैसा हो गया, लेस देन 5 हो गया। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 4.23, प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3, इफ अनसर्टेन डिजिट इक्वल टू 5, अब अगर अनसर्टेन वाला जो डिजिट है, लास्ट वाला डिजिट, वो अगर 5 के इक्वल है, तो इस कंडीशन में दो केस बनते हैं। एक, इफ preceding digit is even, अगर इवन है उससे पहले वाला नंबर, then no change, तो फिर चेंज नहीं होगा। और अगर if preceding digit is odd, then 1 increase, अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो एक बढ़ जाएगा। आए समझ में? एक एग्जांपल लेते हैं इसका। x इक्वल टू, सपोज दैट दे रखा है 3.265, तो लास्ट वाला डिजिट देखिए 5 है और उसके पहले कैसा है, इवन, तो इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 3.26 के इक्वल। और अगर दे रखा है x इक्वल टू 4.235, तो लास्ट वाला डिजिट 5 है, उससे पहले ऑड है, तो इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 4.24 के इक्वल। क्लियर हुआ बेटा सबको? ये राउंड ऑफ डिजिट समझ आया सबको? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होते हैं किसी गिवन नंबर में। तो जैसे सपोज दैट कोई नंबर हमें गिवन है इस तरीके से x इक्वल टू 2.368, तो इसमें सबसे लास्ट वाला डिजिट अनसर्टेन होता है और उसके पहले वाले जितने भी डिजिट हैं वो सब सर्टेन डिजिट कहलाते हैं। तो अगर नॉन जीरो नंबर इस तरीके से दे रखा है, तो जितने उसमें सर्टेन डिजिट्स होंगे और जो लास्ट वाला अनसर्टेन डिजिट होगा, ये टोटल काउंट करेंगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया? अब इसके बेटा कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको लिखा दे रहा हूं और उनको आपको याद रखना है, जिससे कोई भी नंबर अगर गिवन हो तो उसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको दे रखा है 12864, ठीक, ये नंबर आपको दे रखा है। तो देखो इसमें सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो सभी सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो यहां पर आ जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाता है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट हो जाता है। इफ जीरो कम्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स इज काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई नंबर है x इक्वल टू 1.023, ठीक है, इस तरीके से। डेसिमल वाला नंबर भी हो सकता है, विदाउट डेसिमल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो इसमें देखो 1 2 3, ये वाले तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही, और बीच वाला भी सिग्निफिकेंट फिगर की तरह जीरो काउंट हो जाएगा। तो यहां पर कितने हो जाएंगे,
4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर दे रखा है जो विदाउट डेसिमल है और उसमें लास्ट वाला जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद जीरो आता है, तो वो जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, इन ए नंबर विदाउट डेसिमल वाला नंबर होना चाहिए। जीरो कम्स आफ्टर लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एक जीरो भी हो सकता है या कई सारे भी हो सकते हैं, तो वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है x इक्वल टू 108620, ऐसा कोई नंबर दिया है, तो यहां देखो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और ये वाला जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो ये काउंट हो जाएगा। लेकिन ये वाले जो जीरो है ये काउंट नहीं होंगे। तो इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 3 + 2 5 हो जाएंगे। 5 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। क्लियर हुआ बेटा? और अगर ऐसा नंबर दे रखा है जो डेसिमल वाला है, तब फिर यही वाले जो जीरो है वो एज ए सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, इन ए नंबर विथ डेसिमल if 0 comes after last non-zero digit are count as significant figure, तब फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल x इक्वल टू गिवन है 1.02400, ऐसे लिखा हुआ है सपोज दैट, तो ये तो काउंट होगा, ये भी जीरो काउंट हो जाएगा, ये भी काउंट, ये भी काउंट, और यहाँ डेसिमल लगा हुआ है तो नॉन जीरो के बाद वाले जीरो भी काउंट हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? 3 + 3, तो कह सकते हो यहां पर 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्लियर हुआ इतना बेटा सबको? ओके बेटा, अब आते हैं रूल नंबर 5 पर। अगर कोई नंबर हमें ऐसा गिवन है जो 1 से कम है, तो उस कंडीशन में जो फर्स्ट वाली नॉन जीरो डिजिट होती है उसके पहले जो जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ नंबर इज less than 1, then 0 comes before first non-zero digits are not count as significant figure। जैसे फॉर एग्जांपल गिवन है x इक्वल टू 0.023400, ऐसे लिखा हुआ है सपोज दैट। तो देखो इसमें जो ये वाला डिजिट है, ये वाला, ये देखो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, और उसके पहले ये वाले जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट नहीं होंगे। तो ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा। अब यहां पर डेसिमल लगा हुआ है तो फिर ये वाले जीरो भी काउंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहां पर 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगर कोई नंबर हमें साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में गिवन है, जैसे सपोज दैट इफ नंबर इज x इक्वल टू a इंटू 10 टू द पावर b, तो इस कंडीशन में जो ये a वाली क्वांटिटी होती है जो यहां लिखी है, इसको कहते हैं बेस नंबर। तो इसी बेस नंबर में हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं।
ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे दे रखा है आपको x इक्वल टू 4.23 इंटू 10 टू द पावर 6, ऐसे कोई नंबर गिवन है, तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1 2 3 के इक्वल हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हुआ बेटा सबको? अच्छा, यहां पर एक और नोट करने वाली बात है, वो ये कि जैसे कोई भी डिजिट आपको दे रखी है और वो सपोज दैट जैसे किसी एक यूनिट में है, तो उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो कांस्टेंट बने रहते हैं अगर हम यूनिट को चेंज करते हैं तो भी। जैसे मान लीजिए मीटर में कोई वैल्यू है, तो उसमें सपोज दैट 3 सिग्निफिकेंट फिगर आए, तो उसको जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी उसमें 3 होने चाहिए, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी उसमें 3 ही होने चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं वो यूनिट चेंज करने पर चेंज नहीं करते हैं। तो इसलिए जब भी हम यूनिट चेंज करते हैं तो हम यहां पर इसी साइंटिफिक नोटेशन, ये जो नंबर दे रखा है, इसी की हेल्प लेकर के ही हम किसी भी क्वांटिटी के यूनिट को चेंज करते हैं। तो फिर उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर उस गिवन नंबर में है वो चेंज नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल x इक्वल टू दे रखा है 1.238 मीटर, ठीक है, सपोज दैट ये दे रखा है हमको कोई डिजिट, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1 2 3 4, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब जैसे भैया मान लीजिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे 1.238 इंटू 10 टू द पावर 2 कर देंगे सेंटीमीटर, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखेंगे जिससे कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर के जो नंबर है वो चेंज ना होने पाए। अब भी आप इसमें काउंट करिए तो 1 2 3 4 हम कह सकते हैं, अब भी इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से अगर मान लीजिए इसको हम किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 1.238 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोमीटर लिख सकते हैं, अब भी इसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इसको हम मिलीमीटर में लिखना चाहें तो 1.238 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर लिख सकते हैं, तब भी इसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। अगर इसी को 1.238 इंटू 10 टू द पावर 6 कर दे तो ये माइक्रोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो भी अभी सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 ही रहेंगे। जब जब भी हम इसमें काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर देखिए सब में 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो यही साइंटिफिक नोटेशन का यूज करके हम यूनिट को भी चेंज करते हैं जिससे कि उस गिवन क्वांटिटी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज ना होने पाए। इतनी बात समझ आई बेटा सबको? ओके ओके बेटा, लास्ट रूल पर आते हैं, दैट इज एग्जैक्ट नंबर अपीयरिंग इन ए मैथमेटिकल फॉर्मूला हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है और उसमें कोई एग्जैक्ट नंबर है तो उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये स्क्वायर है जिसकी साइड एक ही है, तो इसके जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा, पेरीमीटर इक्वल टू 4a के इक्वल होगा। अब देखिए इस फॉर्मूले में जो ये 4 आ रहा है एग्जैक्ट नंबर है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 is right as 4 4.0 4.00 एंड सो ऑन, कितने भी जीरो हम लगा सकते हैं, मतलब जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे हम इस नंबर को लिख सकते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। तो जब भी कोई एग्जैक्ट नंबर हो किसी फॉर्मूले में, तो उस एग्जैक्ट नंबर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो ये सारे रूल थे सिग्निफिकेंट फिगर के, आपको क्लियर हुए बेटा? ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो दो रूल है, इनको पढ़ लेते हैं। पहला रूल है रूल नंबर 1, इफ two quantities multiplied or divided
then answer should be written in minimum significant figure। अगर दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया जा रहा है या फिर डिवीजन किया जा रहा है तो आंसर उनका हमको मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल t इक्वल टू 0 से अपना मोशन स्टार्ट करता है और t इक्वल टू 1.2 सेकेंड में ये x इक्वल टू सपोज दैट 4.26 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो इसकी स्पीड कितनी होगी कैलकुलेट करिए। तो देखिए स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गई 4.26 और टाइम हो गया 1.2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.55, ठीक, कितने मीटर पर सेकेंड। लेकिन आंसर इनसिग्निफिकेंट फिगर में देना है तो देखो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है, कितने हैं, 2 है सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करेंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ बेटा सबको? रूल पे आते हैं बेटा। अब देखिए दो या दो से अधिक सेम टाइप की अगर फिजिकल क्वांटिटीज है डेसिमल प्लेसेस में, तो उनको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका जो आंसर है वो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस में दिया जाता है। तो इफ 2 or more quantities in decimal places added or subtracted, then answer should be given in minimum decimal places। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट 3 क्वांटिटीज को ऐड किया जा रहा है। तो पहली क्वांटिटी है 0.402, फिर प्लस 0.22, फिर प्लस 0.3। इनको ऐड करते हैं तो देखिए क्या आएगा, ये लास्ट में तो 2 आ गया, फिर यहाँ पर ये 2 है, ये भी 2 आ गया, फिर यहाँ पर 4 प्लस 2 6 हो गया और 3 9 हो गया और डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 0। तो 0.922 ये आंसर आएगा। अब देखिए मिनिमम डेसिमल प्लेसेस किसमें है, इसमें 0.3। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक आंसर होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 0.9। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके।